बेरी हल्के से विधानसभा के उम्मीदवार अमित अहलावत ने गांव पलड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए न केवल डॉक्टर बीर कादियान पर जोरदार निशाना साधा, अपितु क्षेत्र के विकास के मामले में उन पर अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि आने वाला समय प्रदेश की और बेरी विधानसभा क्षेत्र की उन्नति का समय है और बेरी क्षेत्र की उन्नति के लिए उन्हें वोट दें ताकि वो बढ़ चढ़कर और ज्यादा अपनी भावनाओं के साथ इस बेरी हल्के में काम कर सके। उन्होंने सेब के निशान के बारे में कहा कि सेब का निशान डॉक्टर ये बताते हैं कि विभिन्न बीमारियों को दूर करने वाला है, इसी तरह इस बार जो सेब का निशान बेरी हल्के को मिला है वो डॉक्टर नाम की इस बीमारी को दूर करने का काम करेगा, इसलिए बड़ी से संख्या में उन्हें वोट देने का काम करें। उनकी इस अपील पर ग्रामीणों ने एकजुटता के साथ अभिवादन किया और कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर पूरा गांव उनके साथ रहेगा। आइए देखते हैं बेरी विधानसभा में के गांव पलड़ा में अमित अहलावत क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अर्पण करके उनको नमन करके आपके बीच में हम आए हैं। देखो, जो ये प्यार, जो मान सम्मान, पूरा 36 बिरादरी का मान सम्मान, जो प्यार, जो आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं कि आपके इस मान को, आपकी इस पगड़ी के सम्मान को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। देखो, चुनाव में बिल्कुल 2 हफ्ते से भी कम समय बाकी है। 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाना है शाम 5 बजे। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। आप चारों तरफ फोन लगाओ, घुमाओ, माहौल तो आपको भी पता चल गया होगा, बहुत बढ़िया माहौल है। डॉक्टर रजबीर कादियान जी के साथ नेट टू नेट कांटे की फाइट है। आसान मत समझना, बहुत कड़ी लड़ाई है, लेकिन कड़ी मेहनत से हम इस चुनाव को बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज कर सकेंगे। मुकाबला बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता। मुश्किल का मतलब हम और कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे हम इस बाधा में पार पा लेंगे। देखो, पिछले 30-40 साल हो गए, हमने 20 साल डॉक्टर रजबीर सिंह कादियान को सत्ता में भी देख लिया और विपक्ष में भी देख लिया। अपने बेरी हल्के के लिए, बेरी हल्के के विकास के लिए अगर उनकी आपने नीयत भी लगी हो, कोई अच्छी उन्होंने काम करे हो, कोई भी काम नहीं गिनवाए जागे, बल्कि उनके हर गांव में उनके कारनामे जरूर बता दे हैं लोग कि भाई यहाँ इस गांव में ये गलत खूटा काट के जा रहे हैं, इसमें ये, मतलब हर गांव में आप जाओगे कास्टिज्म भी उनके अंदर भरा पड़ा है। देखो, मैं राजनीति में हूं, बिल्कुल त्याग की भावना से, सेवा भाव से राजनीति कर रहा हूं। आज तक भी हमने जो काम करे हैं, मतलब गलत मंशा, गलत नीयत के साथ कोई काम नहीं करा। जो भी काम करा है निष्पक्ष काम करा है, सेवा के भाव से, अपने आसपास में कुछ अच्छा काम हो सके, कुछ अच्छी चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, बस ये विचार मन में रखा है और यही राजनीति है। और एक ही सिद्धांत है, सेवा भाव से राजनीति करो और कठिन से कठिन अपना परिश्रम करो, लगातार मेहनत करो। चालबाजियां और बेवजह की, मतलब कोई सूसे छोड़ना, ये चीजें मैंने बिल्कुल नहीं आती। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, ईमानदारी से मेहनत करना। देखो, एक भरोसा मैं आपने दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद मिलने के बाद अपने जीवन का 1-1 मिनट आपकी सेवा में लगा दूंगा। हमारे बेरी हल्के में दिल्ली के बिल्कुल नजदीक सटा हुआ है हमारा हल्का, एनसीआर जोन में है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। बिल्कुल दिल्ली के सटा हुआ होने के बावजूद भी हमारे हल्के में कोई अच्छे काम नहीं हो रहे, ना कोई अच्छे शिक्षण फैक्ट्रियां, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारे बेरी हल्के के युवा या तो रिलायंस मेट सिटी फरूखनगर की साइड या कुलताना खराउड़, दूर दूर की जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करने जा हैं, जो
डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने जो ठेकेदार दो दो चार चार बना रखे हैं, गांव गैल बना रखे हैं, यहाँ भी होंगे, हर जगह है। कुछ 10-12 हमारे गांव में भी हैं, उनकी भी चिंता बिल्कुल मत करना। पहले मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, मेरे को पूरे मेरे क्षेत्र ने आशीर्वाद दिया है जिला पार्षदों में। ये जो चेहरे है ना, ये ठेकेदार हैं, ये उस समय भी ज्यादातर विरोधमय थे। तो मैं ये कहूंगा कि कोई अगर ये बात आओ ना भाई डीगल से, वो ये कहे, वो बिल्कुल चिंता मत करिए इस बात की। 94% वोट मेरे गांव ने दे रखी है। और इस बार भी यही रहने वाला है। कोई एक आधा जो मेरे भी गांव का कुछ और तरह की बातें करे है, उसको भी डैमेज यो गवांड बहुत जल्दी कर देगा। किसी लायक वो रहने वाले नहीं है। तो मैं ये कहूंगा, देखो पूरे हल्के की भावना देख ली हमने। कल डाबोता गांव में थे, उससे पहले हम शिवाना में थे, चिमनी में थे, ढराना में, बाकरा में, हर जगह माहौल बहुत बढ़िया है। इतना लाड प्यार मिल रहा है। लोग यूं कहे भाई तेरा तो इंतजार करा थे बस आने का, कि भाई आते क्यों नहीं, संभालते क्यों नहीं। तो बहुत हमें देख ले भाई, बिल्कुल बहुत बड़ा। देखो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, मेरे ख्याल हर घर से यहाँ मेरे मातृशक्ति बड़े बुजुर्ग युवा साथी हैं। तो बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। 100 तरह की बातें चलेंगी चुनाव में। चुनाव को माहौल को खराब करने की भी बातें चलेंगी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाओगा। क्यों नहीं कर पाओगा? क्योंकि एक आम आदमी की, एक जो साधारण जो मानस होता, आम जन भावना ये बन चुकी है कि इस बार बेरी में बदलाव करना है। इस बार अमित का लावत है। अपने बेटे, अपने भाई अमित डीगल को इस बार विजेता बनाना, ये आम धारणा बन चुकी है। इनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है पार्टी का। और ये अपने कार्यकर्ता यंगमैन है, और इनका बहुत धन्यवाद है जो कि इतना इन्होंने अपनी मेहनत से ऐसा काम किया है। आगे भी जो अमित शाह है, यंगमैन है, यंग बॉडी है, अच्छा ही काम करेंगे। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ गांव की समस्या भी है और ऐसा है। धन्यवाद। सबको धन्यवाद भाई, माता पिता सब ने, भाइया ने। तो कपूर बाल्मीक आगे आओ भाई, पगड़ी बांधो भाई अमित भाई का, पगड़ी काट भाई। वाह अमित बाल्मीक, वो कपूर बाल्मीक अमित भाई का पगड़ी बांधा हो भाई। आपने बनवा वो डर के काट ले भाई। जो हाथ मारे माइक मंगवाओ, मेरी गाड़ी में है। भी बोल पड़ाएंगे। भाई अमित को समर्थन करा करो।
बोल लो। करण सिंह